ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। आज मेरे बाबा बोले ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ जीते जी मरना सिखाया जाता है। बाबा ने कहा यहाँ में आत्मिक रूप में रहना सिखाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज बाबा ने कहा हंस कौन बनते हैं? बाबा ने कहा हंस वो बनते हैं जो जीते जी मरे हुए हैं। अर्थात बाबा ने आज वही बात बताई कि बहुत से हर बात में निगेटिव बात सुनते हैं, इस दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, लेकिन बाबा ने कहा हंस बुद्धि जो है, तो हंस बुद्धि कौन बनेंगे? हंस बुद्धि वो हैं जो इस दुनिया की बातों से मर गए, सिर्फ बाबा के लिए जिंदे हैं, बाकी इस दुनिया में क्या हो रहा है उस कोई भी बातों का उन्हें ध्यान तो नहीं है। तो बाबा ने कहा जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, जो जीते जी इस दुनिया से मरे हुए हैं। इस दुनिया की व्यर्थ बातों का साथ समाचार कुछ नहीं उन्हें पता है, सुनते ही नहीं है, केवल एक बाबा की सुनते हैं। तो बाबा तो जो बाबा की सुनते हैं वही हंस बुद्धि बनते हैं। तो बाबा ने प्रश्न में दिया तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? तो बाबा ने उत्तर में दिया कौन सी फिक्रात है? हमें विनाश के पहले संपन्न देवता बनना है। बाबा ने कहा विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत होती है। बाबा ने कहा जो ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं उन्हें मनुष्य से देवता बनाने की आदत होती है। वे सर्विस के बिना रह नहीं सकते। आज बाबा ने कहा वो सर्विस के बिना नहीं रह सकते, जिंदगी की तरह भागते रहेंगे। आज मेरे बाबा बोले सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता रहती है। बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है और स्वयं को संपन्न बनाने की चिंता भी करनी है। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आज बाबा ने कहा रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं ना। तो तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये भाई बहन बनाती हैं। आज मेरे बाबा बोले बच्चों को बाप ने समझाया है क्या असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। आज मेरे बाबा बोले तुम शूद्र थे अभी ट्रांसफ़र हुए हो। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। आज बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। आज बाबा ने कहा जो भी अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, बाबा ने कहा वह जरूर भाई बहन ठहरे। आज बाबा ने कहा सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा यह समझाना है बेसमझों को। आज बाबा ने कहा बेसमझ भी हैं और ब्लाइंड फेथ भी हैं। आज बाबा ने कहा जिनकी पूजा करते हैं, आज बाबा बोले फेथ रखते हैं ये फलाना है। बाबा ने कहा परंतु उनसे जानते कुछ भी नहीं। आज बाबा बोले लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं परंतु वह आए कैसे आए, वह आए कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए। आज बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते। आज बाबा बोले कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं? तो बाबा ने कहा तो उन्हों की हिस्ट्री जाग्राफी को भी सब पता है। तो आज बाबा ने कहा अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। आज बाबा ने कहा पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। आज बाबा ने कहा मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं ना। बाबा बोले परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं। आज बाबा ने कहा उनकी एक को भी जीवन कहानी को नहीं जानते। आज बाबा ने बोला शिव के कितने ढेर पुजारी हैं। आज बाबा ने कहा पूजा करते हैं। आज बाबा बोले फिर मुख से कह देते हैं वह तो पत्थर बिक्कर में है। आज बाबा ने कहा आज बाबा बोले कण कण में है, क्या यह जीवन कहानी ठहरे? आज मेरे बाबा ने कहा यह तो अकल की बात नहीं हुई। आज बाबा ने कहा अपने को भी पतित कहते हैं ना। आज बाबा बोले पतित अक्सर कितना फिट है, पतित माना भिखारी। आज मेरे बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। आज बाबा ने कहा हम कुक बंसावली नहीं हैं, मुक बंसावली हैं। बाबा बोले ब्राह्मण ब्राह्मणियों के तो भाई बहन ठहरे ना। तो बाबा ने कहा तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। आज बाबा ने कहा खराब ख्यालात मुख्य हैं। आज मेरे बाबा बोले हैं ही काम के। बाबा ने कहा तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुम समझते हो हम सब शिव बाबा की संतान भाई भाई हैं। आज बाबा ने कहा यह भी पक्का है दुनिया को कुछ पता भी नहीं है।
ऐसे ही सिर्फ क्या देते हैं। आज बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाबा बोले उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। आज बाबा ने कहा वह निराकार आत्माओं का बाप। बाबा बोले और साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा ने कहा जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा झाड़ बढ़ता जाता है। आज बाबा बोले भिन्न भिन्न धर्मों में आते हैं। आज बाबा ने कहा आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। आज बाबा बोले शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है। आज बाबा ने कहा यह है फलाना है, आत्मा को तो नहीं जानते ना। बाबा ने कहा क्या आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं। आज बाबा बोले वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। बाबा ने कहा तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ। आज बाबा बोले पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। आज बाबा ने कहा तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य ही को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा बोले इनका रचयिता कौन है। आज बाबा ने कहा कितना समय इनको मारने में लगता है। आज मेरे बाबा ने कहा यह तुम जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। आज बाबा बोले मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। आज बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। आज बाबा बोले बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। आज बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। आज बाबा ने कहा जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं वैसे हम भी जान गए हैं। आज बाबा ने कहा मनुष्य को कभी यह समझा न सके। आज बाबा बोले परंतु तुमको बाप ने समझाया है। आज बाबा ने कहा जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक ये आ नहीं सकते हैं। आज बाबा ने कहा बाबा बोले जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है जब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ कैसे सकते हो। आज बाबा ने कहा इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। आज बाबा बोले इंद्र कोई भी पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। आज बाबा ने कहा इंद्र सभा कहा जाता है, परियां भी तुमको बनना है। आज बाबा बोले अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है ना। आज बाबा ने कहा कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है। आज बाबा बोले बाबा ने कहा पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा सतयुग में तुम बनते हो परी जादे। आज बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान सागर में स्नान करने से देवी देवता बन जाते हो। आज बाबा बोले तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर है, तुमको ऐसा बनाने के लिए सामरे तन में प्रवेश करते हैं। कौन? बाबा। तो आज बाबा ने कहा अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। तो बाबा बोले सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। आज बाबा ने कहा अब तुमको गोरा बनना है। बाबा ने कहा पढ़ाने वाला सागर एक ही बाप है। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान का सागर बेहद प्रेम का सागर है। तो बाबा ने कहा उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, तो बाबा ने कहा वह लौकिक बाप की थोड़ी ही हो सकती है। तो बाबा बोले बेहद के बाप की महिमा है। आज बाबा ने कहा उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर के बनाओ। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुम बन रहे हो ना। तो बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। तो बाबा बोले रात दिन का फर्क रहता है ना। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। तो आज बाबा बोले फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं कोई कम। तो बाबा ने कहा जो पढ़ाई में सबसे जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा तुम समझ सकते हो इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाबा भी कहते कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा भारत में ही आते हैं, तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आज बाबा ने कहा आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। आज बाबा ने कहा बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए। तो बाबा बोले जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे, फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा तो मनुष्य से देवता बनते हो ना। तो आज बाबा बोले गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। आज बाबा ने कहा यहाँ यह है मनुष्य की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। तो आज बाबा ने कहा देवताओं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। आज बाबा ने कहा दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। तो आज मेरे बाबा बोले सब भक्ति भक्त हैं, पुजारी हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले सतयुग में शास्त्र आदि भक्ति का नाम भी नहीं होता। तो बाबा ने कहा वहाँ है सब देवता। तो आज मेरे बाबा बोले मनुष्य होते हैं भक्त। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा वह है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। तो आज बाबा ने कहा राम राज्य और रावण राज्य है। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले रावण कब आया कुछ भी पता नहीं है।
तो आज बाबा ने कहा, कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा, तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। तो बाबा बोले आज सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। आज बाबा ने कहा ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। तो आज बाबा ने कहा बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। तो बाबा बोले कितना अथाह धन था। तो बाप ने समझाया एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा है। तो आज बाबा ने कहा अभी देखो कुछ भी नहीं रहा है। आज बाबा ने कहा भारत में कितना अथाह धन था। तो मेरे बाबा बोले भारत को स्वर्ग कहा जाता है। बाबा ने कहा अभी स्वर्ग कहेंगे। बाबा ने कहा अभी तो नरक है फिर स्वर्ग बनेगा। आज बाबा ने कहा स्वर्ग कौन है नरक कौन बनाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ये तुम अभी जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है। आज बाबा ने कहा अभी वह भी बताया है। तो बाबा बोले रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही रहते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले वह तो है ही रावण राज्य में। तो बाबा ने कहा राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं तुमको लायक बनाते हैं फिर तुम नालायक बन जाते हो। तो बाबा ने कहा नालायक क्यों कहते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि पतित बन जाते हो ना। तो देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। तो आज बाबा बोले, आज मेरे मीठे बाबा ने कहा बाप समझाते हैं जब तुम पूज्य थे तो नई दुनिया थी। तो आज बाबा ने कहा बहुत थोड़े मनुष्य थे। तो आज मेरे बाबा ने कहा सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। तो आज बाबा बोले अभी तुमको खुशी होनी चाहिए क्या, भाई बहन तो बनते हो ना। तो आज मेरे बाबा बोले वह कहते हैं ये घर पिटाते हैं नहीं। तो बाबा ने कहा वही फिर आकर शिक्षा लेते हैं। तो यहाँ से आने में से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अर्थ समझते हैं ना, भाई बेगन बिगाड़ पवित्रता कहाँ से आए। तो आज मेरे बाबा बोले सारा मदार पवित्रता पर ही है। तो बाप आते ही है मगध देश में जो कि बहुत गिरा हुआ देश है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। तो बाबा ने कहा बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। बाबा बोले 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो फर्स्ट। बाबा ने कहा मिसाल तो एक को बताएंगे ना, तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है। तो बाबा ने कहा जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं, सतयुग में तूफान की तो बात है ही नहीं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तूफान लगने से ही गिर पड़ते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, कहाँ सतयुग में यही सब दुख की बातें होती हैं। सतयुग में अंशमात्र दुख और पाप की बातें नहीं होती। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तो वह भी हैरान करती है। तो बाबा ने कहा सतयुग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होगी नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कुछ समझते भी नहीं है। तब बाबा ने कहा बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात ही नहीं होती। यहाँ तो बच्चे अडाप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे बरसा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर भी पड़ते हैं तो बरसा भी खलास। तो बाबा बोले हंस के बदल कर बगुला बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी बाप रहमदिल है तो वो समझ जाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं तो फिर स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तो वो महावीर नहीं नंबरवार तो हैं। आज मेरे बाबा बोले सबसे पहले महावीर पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदि देव को भी महावीर कहते हैं। आज बाबा ने कहा जिससे ये महावीर पैदा होते हैं तो जब इस पर राज्य करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले रावण है 5 विकार, ये तो समझ की बात है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं बाप, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है तो जाकर सर्विस करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। तो आज मेरे बाबा ने कहा विषय बैतरणी नदी में अपरंपार दुख है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी अपरंपार सुखों में चलना है, जो अपरंपार दुख देते हैं अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। तो आज बाबा ने कहा रावण दुख देते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने क्या कहा, रावण दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या। रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तो बाबा बोले तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आज बाबा बोले नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती हैं, यह बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए, पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। तो आज बाबा ने कहा हम स्टूडेंट गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए, भगवानुवाद, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाबा ने कहा भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाद समझ लिया है। तो आज मेरे बाबा बोले क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। तो बाबा ने कहा स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 यह है ना। तो आज बाबा ने कहा
यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तो बाबा ने कहा नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं तो दूसरों का भी करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले उनको सर्विस बगैर कुछ भी सुख नहीं आएगा। तो आज मेरे बाबा ने आगे बताया तुम बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन मनुष्य को देवता बनाने की आदत हो जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। तो आज बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए पदमा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है लास्ट और फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाबा ने कहा बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा ताला खोलने की सेवा करनी है। आज बाबा ने सेकंड में दिया ज्ञान सागर में रोज स्नान कर फरीजादा बनना है। तो आज मेरे बाबा बोले एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो आज बाबा ने कहा क्या कहा, आज बाबा बोले भगवान के हम स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है। आज बाबा ने कहा किसके स्टूडेंट है, भगवान के, इस नशे में रहना है। तो आज बाबा ने वरदान में दिया, क्या वरदान में दिया, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भाव। आज तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, क्या, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भाव। बाबा ने कहा गंभीर रह करके व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है इस संसार में। कैसे, जैसे कि कोई भी चांद तक तो पहुंच पाया है भगवान से दिमाग ले करके ये मेडिटेशन कर करके, और बहुत बुद्धि अपनी, जैसे कि किसी ने 100 में से 90% बुद्धि लेगी, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाया। तो कि भगवान तक वही पहुंचेगा जो भगवान समान आत्मा होगी, जो इस संसार में सबसे शुद्ध श्रेष्ठ रहमदिल अच्छे से अच्छे कार्य करने वाली होगी, वो होगी जो भगवान समान आत्मा होगी, वही अच्छे भगवान तक पहुंच सकती है। तो आज बाबा ने कहा कि गंभीरता का गुण जो है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भाव। गंभीरता एक गुण है। तो आज बाबा ने आगे दिया कि वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। तो जो आता है वे बोल देते हो, किसी ने अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात है, किसी ने अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा आधा ही जमा होता है और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा हो जाता है। क्यों, किसी से बताता ही नहीं है, अच्छे से अच्छे कर्म करता रहता है लेकिन किसी से बताता नहीं है। तो इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और फुल मार्क्स इकट्ठे करो। गंभीरता के देवी देवता बनो, फुल मार्क्स इकट्ठे करो। हम कुछ भी नहीं है, अंश मात्र भी, हमें कुछ हूँ नहीं। जो कुछ करा अच्छे से अच्छा बाबा ने करा, बुरा बेशक मैंने कर लिया हो, अनंत बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा करा वो बाबा ने करा। जो करेंगे वो भी अच्छे से अच्छा बाबा करेंगे, जो अच्छा करेंगे बाबा करेंगे। तो सब बाबा की कमाल है। भले बाबा हमारे द्वारा सारे विश्व को भी अच्छा बना दे, देखो ना तो हमारी अंश मात्र भी कमाल के हम संपूर्ण पवित्र बने, भले मेरे माना मुझातों के द्वारा बाबा पवित्र बना करके सारे विश्व को संपूर्ण पवित्र बना दे, बाबा की कमाल है। तो आज बाबा ने कहा गंभीरता की देवी व देवता बनो और फुल मार्क्स इकट्ठे करो। तो वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। तो आज बाबा बोले कोई अच्छा कर्म करते हो तो उसे वर्णन नहीं करो, बाबा ने कराया और बाबा ने किया। किसने कराया, बाबा ने कराया और बाबा ने किया। बाबा ही कर रहे हैं और बाबा ने कराया और बाबा ही को कोई करना है। अच्छे से अच्छा काम करने की कमाल किसकी, बाबा की। बाबा ही हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। तो स्लोगन में बाबा ने दिया बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो, मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, मैं भी लाइट, मेरा बाबा भी लाइट, मैं भी प्रकाश, मेरा बाबा प्रकाश। तो अगर बाबा के बिंदु रूप में रहेंगे, बाबा के अनंत पवित्रता रूपी प्रकाश में स्थित रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की प्यार में रहेंगे और बाबा की सर्वशक्तियों रूपी प्रकाश में रहेंगे, तो बाबा की याद आती रहेगी। और बाबा ने कहा सब समस्याओं को बिंदु लग जाएगा। तो हमें बिंदु बन करके बिंदु बाबा की याद में रहना है और दूसरों को बिंदु बाबा की याद दिलाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।